आज मैं आपको सप्तऋषि के बारे में बताऊंगा, वीडियो आखिर तक देखेगा। ऐसा रोचक जानकारी इस वीडियो में है, शायद ही कभी सुने होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, तो हम लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। कैसे हुई सप्तऋषियों की उत्पत्ति? कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से सप्तऋषियों की उत्पत्ति की थी। इसके बाद भगवान शिव इन ऋषियों के गुरु बने थे और उन्होंने ही इन्हें शिक्षा दी थी। हिंदू धर्म की वैदिक संहिता में तो हमें सप्तऋषियों की संख्या से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है, पर उपनिषद में सप्तऋषिस का बखूबी वर्णन मिलता है। जिन सप्तऋषियों का उल्लेख हमें मिलता है, उनमें सप्तऋषि के नाम हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, कर्ण, भारद्वाज, अत्रि, शौनक और वामदेव। जबकि हमारे पुराणों में ऋषियों के नाम अलग हैं। विष्णु पुराण में मनवंतर का हवाला देते हुए वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु हुआ करते थे और इनसे ही राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार ही राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। ऋषि विश्वामित्र की बात करें तो वे ऋषि होने के साथ साथ राजा भी थे। इनके संबंध में एक कथा बहुत लोकप्रिय है। कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय हासिल करने के लिए भीषण युद्ध किया था। इस भीषण युद्ध में वे ऋषि वशिष्ठ से पराजित हो गए थे। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग किया जाने का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। उन्होंने हरिद्वार में घोर तपस्या करके इंद्रदेव से रूठ कर एक अलग स्वर्ग लोक बनाकर खड़ा कर दिया था। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने हमें गायत्री मंत्र की रचना करके दी, जो आज सभी की जीभा पर रहता है। सप्तऋषियों की सूची में तीसरे स्थान पर ऋषि कर्ण हैं, जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि हिंदू रीति रिवाजों में सबसे प्रमुख सोमयज्ञ की शुरुआत कर्ण ऋषियों ने ही थी। वे कर्ण ऋषियों का ही आश्रम था जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के साथ ही उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया गया था। सप्तऋषियों में भारद्वाज ऋषियों को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। दरअसल भारद्वाज ऋषि श्री राम के पूर्व हुआ करते थे। वेदों में से अथर्ववेद में भारद्वाज ऋषि के कुल 23 मंत्र मिलते हैं। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और उनकी एक रात्रि नामक पुत्री रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा हैं। अत्रि वैदिक ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ये 3 पुत्र थे। इन्हें अग्नि, इंद्र और सनातन संस्कृति के अन्य वैदिक देवताओं के लिए बड़ी संख्या में भजन लिखने का श्रेय दिया जाता है। अत्रि सनातन परंपरा में सप्तर्षि 7 महान वैदिक ऋषियों में से एक है और सबसे अधिक ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। कृपया उद्धरण जोड़ें। अयोध्या नरेश श्री राम अपने वनवास काल में भार्या सीता तथा बंधु लक्ष्मण के संग अत्रि ऋषि के चित्रकूट आश्रम में आए थे। अत्रि ऋषि सती अनुसुईया के पति थे। सती अनुसुईया 16 सतियों में से एक थीं, जिन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को बालक रूप में परिवर्तित कर दिया था। कृपया उद्धरण जोड़ें। पुराणों में वर्णित है कि इन्हीं तीनों देवों ने माता अनुसुईया से वरदान प्राप्त किया था कि हम आपके पुत्र रूप में आपके गर्भ से जन्म लेंगे। यही तीनों चंद्रमा, ब्रह्मा, दत्तात्रेय, विष्णु और दुर्वासा शिव के अवतार हैं। महर्षि गौतम सप्तर्षियों में से एक हैं। वे वैदिक काल के एक महर्षि एवं मंत्र दृष्टा थे। ऋग्वेद में उनके नाम से अनेक सूक्त हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पत्नी अहिल्या थीं, जो प्रातःकाल स्मरणीय 5 कन्याओं गिनी जाती हैं। अहिल्या ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, जो विश्व में सुंदरता में अद्वितीय थी। हनुमान की माता अंजनी गौतम ऋषि और अहिल्या की पुत्री थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा तिरस्कृत होने के बाद अपनी दीक्षा गौतम ऋषि से पूर्ण की थी। ऋषियों के ईर्ष्यावश गोहत्या का झूठा आरोप लगाने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक भी गौतम ऋषि की कठोर तपस्या का फल है, जहां गंगा माता गौतमी अथवा गोदावरी नाम से प्रकट हुई। उत्तर प्रदेश की गोमती नदी भी ऋषि गौतम के ही नाम से विख्यात है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित गौतमेश्वर महादेव तीर्थ में स्थित मंदाकिनी गंगा कुंड के बारे में भी मान्यता है कि इसी कुंड में स्नान करने के पश्चात महर्षि गौतम को गौ हत्या के दोष से मुक्ति मिली थी। इसके पश्चात महर्षि गौतम ने यहाँ महादेव की आराधना करके एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट किया था, जो आज भी उन्हीं के नाम पर गौतमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जमदग्नि ऋषि एक ऋषि थे, जो भृगुवंशी ऋचिक के पुत्र थे तथा जिनकी गणना सप्तऋषियों में होती है। पुराणों के अनुसार इनकी पत्नी रेणुका थी व इनका आश्रम सरस्वती नदी के तट पर था।
वैशाख शुक्ल तृतीया इनके 5वें प्रसिद्ध पुत्र प्रदोष काल में जन्मे थे, जिन्हें परशुराम के नाम से जाना जाता है। जनश्रुति के अनुसार महर्षि जमदग्नि ऋचिक के पुत्र और भगवान परशुराम के पिता थे। इनके आश्रम में इच्छित फलों को प्रदान करने वाली गाय थी, जिसे कार्तवीर्य छीनकर अपनी राजधानी माहिष्मति ले गया। परशुराम को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने कार्तवीर्य को मार दिया और कामधेनु वापस आश्रम में ले आए और एक दिन अवसर पाकर कीर्तवीर्य के पुत्रों को भी मार डाला और समस्त पृथ्वी पर घूम घूम कर 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। तब उन्होंने अपने पिता के मस्तक को धड़ से जोड़ा और उनका अंत्येष्टि संस्कार माहूर, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र में संपन्न किया। यहाँ माता रेणुका का प्राचीन मंदिर स्थापित है और प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है।